हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, रशिया में एक शहर है, इसका नाम यकुत्स्क है। इस शहर में 3.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इन लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि यकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर कहलाता है। यहाँ टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इतने ठंडे शहर में जब सर्दी उरूज पर चली जाती है तो लोग कैसे रहते हैं, इस वीडियो में हम चलेंगे रशिया के इसी अनोखे शहर में। दोस्तों, ये शहर रशिया के एक इलाके साखा में मौजूद है। इस शहर को 1632 में बनाया गया था। यहाँ पहले से लोग रहते थे जिन्हें साखा कहा जाता था। वक्त के साथ साथ यहाँ लाखों लोग आकर आबाद हो गए और ये शहर एक मेजर सिटी बन गया। इसकी 2 रीजंस थी। एक तो इस इलाके में सोने, हीरे और कोयले की माइनिंग की जाती थी, इसीलिए लोग यकुत्स्क में आकर आबाद हो गए। माइनिंग कंपनीज ने इस शहर में अपने ऑफिसेस बना लिए थे। दूसरी वजह यह थी कि इस जगह सोवियत यूनियन के जमाने में सियासी कैदियों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। आज उन्हीं लोगों की फैमिलीज यहाँ रह रही हैं। अब यही इनकी दुनिया है, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं है। दोस्तों, सर्दियों में खास तौर पर नवंबर से मार्च तक इस शहर का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब जिस शहर में इतनी सर्दी हो, वहां लोग गुजारा कैसे करते हैं, यहाँ की जिंदगी कैसी है, आइए इस शहर की सैर करते हैं। दोस्तों, इस शहर की बिल्डिंग्स जमी हुई मिट्टी पर बनी हुई हैं। ये मिट्टी कई 100 मीटर जमीन के नीचे तक जमी हुई होती है और कभी पिघलती नहीं है। इन बिल्डिंग्स को देखकर पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि ये बिल्डिंग्स गर्म कैसे रहती हैं। इस शहर की हर बिल्डिंग में हीटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ये 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, या तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या फिर लोगों के पास गैस हीटर्स होते हैं। इस शहर में जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहां सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ही लगा हुआ है, जिसमें पाइप्स के जरिए गर्म पानी उस बिल्डिंग तक भेजा जाता है और बिल्डिंग के हर हिस्से को गर्म रखा जाता है। लेकिन इसके कुछ मसले हैं। शदीद सर्दी की वजह से गर्म पानी बिल्डिंग्स तक पहुंचने से पहले ही इतना गर्म नहीं रहता। सर्दी की वजह से ये पाइप्स डैमेज हो जाते हैं। इस शहर में जमीन के नीचे ये पाइप्स नहीं बिछाए जा सकते, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जमी हुई मिट्टी पर खड़ी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी वजह से इन पाइप्स को जमीन के ऊपर लगाना इनकी मजबूरी है। इसके अलावा बिल्डिंग्स में गैस हीटर्स भी लगे हुए हैं। एक और बात यह है कि यहाँ की बिल्डिंग्स के 2 मेन डोर होते हैं ताकि सर्दी अंदर ना घुस सके, लेकिन यहाँ सिर्फ ये एक मसला नहीं है। इस शहर के कई लोग आज भी लकड़ी के घरों में रहते हैं। ये लोग अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, इन घरों में जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। इन घरों में पानी भी नहीं आता, क्योंकि सर्दी की वजह से वाटर पाइप्स फ्रीज हो जाते हैं और तभी इन लोगों के लिए रूटीन के काम करना भी मुश्किल होता है, जैसा कि नहाने के लिए इनको कई घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। शदीद सर्दी में लकड़ी काटना, फिर आग जलाना, फिर बर्फ को उठाकर उस पानी को आग पर गर्म करना, ये लोग इसी वजह से हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं नहाते। ये कपड़े भी बस हफ्ते में 1 दिन ही धो पाते हैं। इन लोगों को हर वक्त अपने घर को गर्म रखने के लिए दिन में कई दफा लकड़ियां काटकर आग भी जलानी पड़ती है। इस शहर में 9 महीने सर्दी ही रहती है। इनकी जिंदगी कितनी चैलेंजिंग है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ रहने के मसले तो एक तरफ, यकुत्स्क में गाड़ी को किसी ओपन जगह पर बंद करना भी मुश्किल पैदा कर सकता है। गाड़ी बंद हुई तो शदीद सर्दी की वजह से गाड़ी का इंजन ऑयल फ्रीज हो सकता है, यानी दोबारा गाड़ी स्टार्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने अपनी गाड़ियों के लिए खास किस्म के कपड़े बनाए हुए हैं। इन्हें नताशा ब्लैंकेट कहते हैं। ये कपड़ा गाड़ी को गर्म रखता है। जिसके पास ये ब्लैंकेट नहीं है, वो अपनी गाड़ी को बंद ही नहीं करता, बल्कि गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर चला जाता है। या फिर इस शहर में जगह जगह गैराजेस बने हुए हैं, जहां पैसे देकर गाड़ी खड़ी की जा सकती है। इन गैराजेस में हीटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है।
लेकिन दोस्तों यकुत्स्क में गाड़ी चलाना भी आसान नहीं है। सर्दियों में यहाँ इतनी धुंध हो जाती है कि विजिबिलिटी 0 तक चली जाती है। शहर की रोड्स स्लिपरी भी हो जाती हैं, जिन पर ड्राइविंग करना आसान नहीं होता। इसीलिए इन रोड्स को हर वक्त मेंटेन रखना जरूरी होता है। इनके लिए ये इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इस शहर में बसेस भी चलती हैं। शहर के ज्यादातर लोग इन्हीं बसेस में सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में गाड़ी को चलाना, उसको मेंटेन रखना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद इस शहर में हर वो फैसिलिटीज हैं जो किसी नॉर्मल शहर में होनी चाहिए। आपको यहाँ शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, थिएटर्स और म्यूजियम्स भी मिलेंगे। वैसे यहाँ के शॉपिंग मॉल्स में इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत कम है, क्योंकि लोग सर्दी में घर से निकलने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं और लाइफ को नॉर्मल तरह से गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दुनिया के इस ठंडे तरीन शहर में गर्मियां भी आती हैं, 2 से 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन गर्मियों में यह शहर किसी भी आम शहर की तरह लगता है। यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस शहर के लोगों के लिए गर्मियों का मौसम किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। इनकी जिंदगी आसान हो जाती है। गर्मियों में इस शहर के दिन 20 घंटे तक लंबे हो सकते हैं। यहाँ रात 10 बजे सूरज गुरूब होता है। लोग इस शहर के आसपास जंगलात में निकल जाते हैं और फिशिंग करते हैं, शिकार खेलते हैं, बोटिंग भी करते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो ये जगह दुनिया का ठंडा तरीन शहर बन जाती है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।